मेरे दिल की धड़कन तेज थी जब मैं दीवार के दूसरी तरफ उतरा और मैंने भागते समय हवेली की तरफ एक बार भी नहीं देखा। जब मैं काफी दूर पहुंच गया तो एक पार्क की बेंच पर गिर पड़ा। हे भगवान, मैंने कर दिखाया। मैं आजाद हूँ। मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। यही जिंदगी है। तारों भरे आकाश के नीचे सोते हुए, ठंडी रात की हवा में सांस लेते हुए मैं अचानक घबराकर उठ बैठा और देखा कि एक चूहा बेंच के पार भाग रहा है। उफ, ठीक है, मुझे यहाँ हमेशा के लिए रहना नहीं है, बस कुछ दिन अपने माता पिता को डराने के लिए। अब मुझे बस सोने के लिए एक ठीक ठाक जगह खोजनी है। मेरे पीछे एक सफेद चीज तेजी से आती दिखी और मैं गिर पड़ा, लेकिन तब एहसास हुआ कि वह एक उड़ता हुआ पेपर बैग है। मैंने घबराहट में हंसते हुए खुद को उठाया, पर मेरे आसपास का माहौल डरावना महसूस होने लगा। माँ और पापा को पहले ही काफी सजा मिल चुकी है। अब तक तो उनकी हालत खराब हो चुकी होगी और अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मैं अचानक मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने गली में एक बड़ा साया देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पागलों की तरह दौड़ने लगी और सड़क पार करते समय ठोकर खाकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मैंने एक लंबे लबादे वाले बिना चेहरे वाली आकृति को अपने ऊपर मंडराते देखा। जीव मेरे करीब झुक गया, फिर एक लंबी सांस खींची। वह प्राणी पीछे हट गया और ठीक उसी समय मैंने सुना कि सड़क पर एक भारी बाइक गर्जन करते हुए सीधे मेरी ओर आ रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाता रहा जब तक किसी ने मेरे कंधे नहीं हिलाए। तुम ठीक हो? भगवान के लिए मेरे चुप रहो। चेहरे पर थप्पड़ मारा। डियर जैक, जैक, हे भगवान, मुझे थामो, मेरी रात बहुत खराब है। चलो, तुम्हें घर ले चलते हैं और तुम मुझे सब कुछ बता सकते। क्या तुम मुझे सिर्फ 2 सेकंड के लिए गले लगा सकते हो? मुझे अभी गले लगाने की जरूरत है। जैसे ही जैक ने मुझे गले लगाया, मैंने देखा कि बिना चेहरे वाला जीव गायब हो गया। हाय, मेरा नाम मैरियन है और मुझे पता है कि आप सभी के पास बहुत सारे सवाल हैं, जैसे वह इतनी सुंदर कैसे है, और उसकी अनोखी आंखों का क्या मामला है, और उसके शानदार बाल कौन करता है। ठीक है, शायद आपके पास अभी अभी घटित घटनाओं के बारे में भी कुछ सवाल हैं। अगर आप मेरी कहानी सुनते रहे तो आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। और कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी आंखों और बालों के बारे में मैं ऐसा पैदा नहीं हुआ था। देखिए, जब मैं 5 साल का था, मैं अपने माता पिता के साथ स्विस एल्प्स में छुट्टियां मना रहा था। तभी एक दिन मैं अंधेरे बालों में सफेद धारियां लिए जाग उठा और मुझे हेट्रोक्रोमिया भी हो गया था। मेरे माता पिता, जो दोनों गोरे थे, बड़े चिंतित, सच में बहुत डर गए थे। उन्होंने मुझे दुनिया के हर डॉक्टर से जांच करवाई। किसी ने भी कारण समझ में आ गया। और भी मजेदार बात यह थी कि हर बार मेरे माता पिता मेरे बालों का रंग बदलते थे। ये रातों रात फिर से सफेद हो जाता था, जिससे वे पागल हो जाते थे। लेकिन मुझे यह चुपचाप पसंद था। ऐसा लगता है कि मेरे बालों ने लंबे समय पहले से विद्रोह करना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी एक धनी राजनीतिज्ञ थे और अपने करियर के दौरान उन्होंने बड़े अपराधियों का पीछा करना और दुश्मन बनाना जारी रखा। इसलिए मेरे माता पिता हमेशा थे मेरी सुरक्षा को लेकर हमेशा बहुत सतर्क रहते थे और मेरी सुरक्षा टीम हर समय मेरे पीछे रहती थी। क्या आप लोग कृपया बाथरूम के दरवाजे से हट सकते हैं? आपको मेरे शरीर से आने वाली सभी आवाजें सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे शांति से शौच करने दो। आखिरी बार के लिए गरीब कैफेटेरिया महिला मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रही है। ओहो, वह मुझे चॉकलेट का डिब्बा दे रहा था। तुम बीमार हो। चैरिटी टीम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। कॉलेज में अब कोई लड़का मेरी तरफ देखता भी नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं हमेशा के लिए अकेली और बिना प्यार के रहूं? मुझे अच्छा लग रहा है। वह मजाक कर रहा है जान, लेकिन नए लोगों पर भरोसा करना इतना मुश्किल है। तुम्हें पता है, जैक राज्य के सबसे युवा पुलिस जासूस बनने के बाद शहर वापस आ गया है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त के बेटे और मेरे एक्स जैक की बात कर रही हो? क्या तुम गंभीर हो माँ? इस बार ये अलग हो सकता है। आपने उसे 4 साल से नहीं देखा है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। जैक मुझसे 3 साल बड़ा था और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। जब मैं 16 साल की थी, हम कुछ महीनों के लिए डेट कर रहे थे, लेकिन हम बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। और यह कहना कि यह अच्छे से खत्म नहीं हुआ था, बहुत कम कहना मेरी होगा। बात का एक शब्द भी सुना है तुमने, मैरियन? हाँ, नहीं। हम इस सप्ताहांत अपने घर पर एक भोज दे रहे हैं, जिसका अंत में मैं घोषणा करूंगा कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा किसके हूँ। राष्ट्रपति? देश निश्चित रूप से। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे पता है कि मेरी राजनीतिक करियर तुम्हारी जिंदगी में कुछ सीमाएं डालता है, लेकिन हमें बड़ा चित्र देखना कौन सी होगा। चीज पापा? अच्छा काम करने का मौका। मेरे पास बदलाव लाने की ताकत है और बड़ी ताकत के साथ आती ओह है मेरे बड़ी। भगवान, उस वाक्य को पूरा मत करो। तुम स्पाइडरमैन या किसी और सुपर हीरो के जैसे घिसी पिटी बात कहने वाले नहीं हो। तुम मेरे पापा हो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी तुमने अपने करियर को सबसे पहले ये रखा। ठीक नहीं है। मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मुझे तो बस यह पता है कि तुम मुझे दुखी कर रहे हो। निश्चित रूप से पापा का मन बदलने वाला नहीं था, तो कम से कम मैं नाराज होकर उनके सभी संधि प्रयासों को ठुकरा सकता था। और भोज की शाम को मैंने दिखावा किया कि मुझे सबसे बुरा महसूस हो रहा है। किसी भी महिला के सबसे बुरे दर्द। मैंने भागने की योजना बनाई और जब सभी व्यस्त थे, इस मौके का फायदा उठाकर भाग गई। और खैर,
बाकी तो आप जानते ही हैं उस रात क्या हुआ तुम था। ऐसा भागकर क्या सोच रहे थे? और आपका मतलब क्या है कि एक बिना चेहरा वाला प्राणी था और उसने आपको मैं सूंघा? सच में बहुत सुगंधित हूँ और मुझे नहीं पता कि वह कोई पुरुष था, महिला थी या कोई वो एक और। लंबे आदमी जैसा और लग वो रहा भाग था। गया जब मैं अपनी बाइक पर तुम्हारी तरफ आ रहा था। मैं उसका पीछा करता, लेकिन तुम ऐसे चिल्ला रही थी जैसे अभी तुम्हें किसी ने छुरा मारा हो। तुम उसका हुलिया बता सकती हो? जीव, कैसे? मैं तुमसे कह रहा हूँ, कोई चेहरा नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ एक काला छेद शायद था। उसने सिर्फ कोई मास्क पहना था। तुम्हारी कल्पना तो हमेशा ज्यादा चलती है। क्या तुम हमेशा कोई बेकार की हॉरर कहानी नहीं लिख मैं रही ये थी? सब अपनी तरफ से नहीं कह हे रही हूँ। भगवान, वह हाल ही में मैंने जिन माफिया गिरोहों का भंडाफोड़ किया था उनमें से किसी का व्यक्ति हो सकता है। शायद उसने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे भागने पर हवेली से तुम्हारा पीछा किया। हमें सिर्फ सुरक्षा बढ़ानी। तुम्हारा मतलब उन 8 बेवकूफों के अलावा जो पहले से ही सारा दिन मेरे पीछे घूमते चलिए आगे रहते के हैं? साथ। सर, मुझे लगता है कि हमें एक अधिक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। पर्सनल बॉडीगार्ड। मैं आपके लिए कुछ उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले सकता हूँ। वो तो शानदार होगा जैक। अरे कोई भी मेरे लिए पर्सनल बॉडीगार्ड बिना मेरी इजाजत के नहीं चुन सकता। ठीक है महाराज, मैं उम्मीदवारों को यहाँ लाऊंगा और आप उनके साथ साक्षात्कार ले सकते हैं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। जेक को बाहर तक छोड़ दो प्रिय, वह एक जासूस है, उसे रास्ता मिल जाएगा। मैरियन, ठीक है। जब मैं जेक के साथ मुख्य दरवाजे की तरफ चला तो मैं उसे साइड से देखे बिना नहीं रह सका। वह मेरी याद से भी ज्यादा प्यारा था। भले ही मुझे बिना शेव वाला लुक ज्यादा पसंद नहीं था और काश उसने अपनी शर्ट अंदर रखी होती। अगर तुम मुझे चेक करना चाहते हो तो बस कह दो, मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा बिना तुम्हारी आंखों को ज्यादा तकलीफ दिए। अरे मैं बस यही सोच रही थी कि तुम इतनी जल्दी बूढ़े क्यों हो रहे हो। आपके लिए ऐसा नहीं कह सकता। आप अब निश्चित रूप से अधिक सुंदर लग रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मेरा चेहरा लाल हो रहा लेकिन है। आपकी चिड़चिड़ी व्यक्तित्व इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती वैसे है। तुम आज रात बाहर क्या कर रहे तुम्हारी थे? माँ ने मुझे घबराकर फोन किया जब उन्हें पता चला कि तुम भाग गए हो। मुझे पता था कि तुम पैदल बहुत दूर नहीं जा सकते, इसलिए मैं इलाके की जांच कर रहा था। वैसे तुमने अभी तक मुझे धन्यवाद नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप ठीक बस अचानक उसका हाथ मेरी बांह पर था और वह करीब आ रहा था और वह मेरे होठों को देख रहा था। मुझे थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ। समझ और गया। तुम्हारे बालों में एक पत्ता था। रुको, तुम्हें लगा मैं तुम्हें किस करने वाला था क्या? उल्टी। वमन, तुम ऐसा क्यों बोलोगे? क्योंकि तुम मुंह फुला रही हो। यह चेहरा मैं तब बनाता हूँ जब मुझे घिन आती है, जैसे अभी तुम्हारे करीब अच्छा होने है, पर। तो हम एक ही बात पर हैं। मुझे जाना है, मेरी डेट की देर हो रही है। जाहिर है कि उसकी डेट थी। बस मैं ही थी जिसे प्यार के बिना और अकेले मरना था। ओह वाह, भूल गया था कि तुम्हारे शेफ कितने अच्छे हैं। तुम्हारी शर्ट पर केचप लगा हुआ है और तुम्हारे चेहरे पर मस्टर्ड। क्या हम साक्षात्कार शुरू कर सकते हैं? बहुत बूढ़ा है, उसकी प्रतिक्रिया समय शायद मेरे से धीमी होगी। नहीं, बहुत बातें करने वाला है। वह पूरे दिन मेरे कान खाते रहेगा। क्या तुमने उसकी लंबी नाक के बाल देखे? अरे जेक, ये क्या है? कौन सा स्वाभिमानी बॉडीगार्ड चमकीले गुलाबी मोजे पहनता है? उसकी टाई टेढ़ी थी और उसके दांत तुम भी। बस बेवकूफी भरे कारण ढूंढकर सबको मना कर रहे हो। मेरी टीम ने इस सूची को तैयार करने में 3 दिन लगाए। देखो, इस व्यक्ति को हर समय मेरे साथ रहना होगा और यह कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ मैं आरामदायक महसूस करूं। अगले पल जैसे ही दरवाजा खुला और मैंने ऊपर देखा, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। जो आदमी अंदर आया था वह लंबा, काला, सुंदर और भी बहुत कुछ था। उसकी त्वचा संगमरमर जैसी थी। उसके गाल की हड्डियां इतनी तेज थीं कि उस पर पनीर कद्दूकस किया जा सके और आमतौर पर इसीलिए नीली आंखें जो मेरी आत्मा में छेद कर गईं। वह बहुत सम्मान के साथ तैयार था और आप उसके कपड़ों से बता सकते थे कि वह कितना फिट था। अरे, तुम्हारा नाम मैग्नस है ना? तुम्हारे संदर्भ बेहतरीन लगते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। वह तो क्या? काम पर है। इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरू भी नहीं हुआ है। उत्कृष्ट संदर्भ है ना? मुझे बस इतना ही जानना था। तुम्हें काम पर रखा गया। उसका मैग्नेट। नाम मैग्नस है। मुझे पता है, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो तुम कल से शुरू कर सकते हो। मैं हाँ? निश्चित रूप से कर सकता हूँ मिस मैरी। हे भगवान, वो आवाज! मैं तो पिघल गई थी जैसे। हमारे अलविदा। घर में गर्म स्वागत है। टोस्ट पर अलविदा। मक्खन की तरह स्वागत है। पिघल रहे हैं। मैंने पृष्ठभूमि की जांच करने और मिस मैरियन के माता पिता से परामर्श करने के बाद मैग्नस संपर्क में रहेगा। जब मैग्नस ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा, जैक ने अचानक मेज से एक सेब उठा लिया और सीधे उसकी ओर फेंका। उसके सिर के पीछे लगने से कुछ सेकंड पहले मैग्नस ने घूमकर एक हाथ से उसे पकड़ लिया। ये बस क्या था? उसके रिफ्लेक्स चेक कर रहा था। बुरा नहीं है। मैग्नस ने मुस्कुराते हुए सेब जेक की तरफ उछाल दिया और चले गए और मैं एकदम से बेहोशी में तुम बैठ तो गया। वाकई गजब। क्या तुम तो चाहती थी कि मैं तुम्हारे उम्मीदवारों में से किसी एक को नौकरी पर रखूं और मैंने ऐसा ही तुमने किया। उसे सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम है। मुझे हमेशा से महसूस होता था कि तुम समलैंगिक हो और इसे छुपा रहे हो। मुझे इस आदमी के बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बस अपना बैकग्राउंड चेक करो ओह, दोस्त। मैं ये जरूर करूंगा। मजे करो। वैसे तुम्हारी जिप पूरे समय खुली हुई ओह, थी, क्या? नहीं, ऐसा लेकिन नहीं। मैंने तुम्हें धोखा दिया।
जैक की पृष्ठभूमि की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया था, इसलिए मेरे माता पिता मैग्नस को बोर्ड पर रखने के लिए खुश थे और अगले दिन उसे मेरे कमरे के पास एक कमरे में बसाया और मैं उत्साहित। मुझे बस उनके चारों ओर शांत रहने का अभ्यास करना था और अपनी विशाल क्रश को सुपर स्पष्ट नहीं करना था। और जब मैं मैग्नस के साथ कॉलेज में चला गया तो मैंने देखा कि हर कोई कैसे पागल हो रहा था। यहाँ तक कि मेरी दर्शन शास्त्र की शिक्षक भी उनकी उपस्थिति से इतनी विचलित हो गयी कि उन्होंने अपनी मेज पर पानी गिरा दिया, अपने चश्मे पर बैठ गयी और एक तार पर ठोकर खाई। तुम कितनी किस्मत वाली हो कि तुम्हारी जान खतरे में है। मैं अभी तुमसे बहुत जल रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मैं सही उस पर हो। चाल चलने वाली हूँ, ठीक है? नहीं, यह बहुत अनुचित है। एक कर्मचारी के साथ हद पार करने का ख्याल कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। इस लाल ड्रेस में मैं कैसी दिख रही हूँ? कपड़ों पर राय देना मेरा काम नहीं है मिस मैरियन। ठीक है फिर। अरे बाप रे, चिप अटक गई है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये वास्तव में नहीं चल रहा है। कोई संकटग्रस्त बाला कैसे होगी? जैसे जैसे पागलपन पास आया और मैंने उसकी हाथ अपनी पीठ पर महसूस की, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कर्मचारी को बुलाऊंगी। तुम भी कुछ क्यों नहीं मंगा मैं काम लेते? के दौरान कुछ भी खाता या पीता नहीं हूँ। लेकिन आप तो हमेशा काम में लगे रहते हैं। वैसे क्या आपकी गर्लफ्रेंड को यह परेशान करता है कि आपका काम एक खूबसूरत लड़की की देखभाल करना है? गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, भगवान का शुक्र है। मेरा मतलब है मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे लोगों को मिलाने में मजा आता है। अभी आपके लिए कोई खास व्यक्ति तो नहीं है, पर मैं देख सकती हूँ। तो आपको किस तरह की लड़कियाँ पसंद हैं? प्रकार। गाड़ी यहाँ है मैडम, चलिए। हाय, मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरा एक बड़ा एहसान करेंगे। देखो, मैं कुछ सालों से इस हॉरर उपन्यास पर काम कर रहा हूँ और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मुझे लगता है कि यह शानदार है वास्तव में। ठीक है, मैं इसे ज्यादा बेचना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पहले 10 अध्याय बहुत पसंद हैं। नहीं रुको, 5। पहले 5 अध्याय अच्छे हैं। ठीक है, पहले 3 पेज। ठीक है, मुझे शीर्षक बहुत पसंद है और शायद बाकी सब बुरा ही हो। ये सालों की मेहनत है और मुझे डर लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है और मुझे बस किसी की जरूरत है जो इसे पढ़े और मुझे बताए। तो क्या आपने मेरी किताब पढ़नी शुरू की? दरअसल मैंने उसे कल रात ही पूरा कर लिया। वाह, ये तो तेज था। आपको कैसा लगा? मेरा काम आपकी सुरक्षा के अलावा किसी और चीज पर राय रखने का नहीं है मिस मारियन। उफ, यह सुंदर देवता पत्थर का बना था और वह मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। बाद में उस रात मैं गहरी नींद में थी जब धुएं की गंध से जाग गई। मैं अपने दरवाजे की ओर भागी, लेकिन उसे खोलने पर मैंने देखा कि विशाल लपटें हॉल में फैल रही थी। मैंने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई आसपास नहीं था। मेरे पास खिड़की से कूदने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लपटें भड़क रही थी, मुझे अब भी कूदना पड़ा।